नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विरह के बारे में। विरह की कई अवस्थाएं या दर्जे होते हैं। सुमरिन सबसे पहले आता है, जिसके साथ साथ ध्यान भी होता है। इस याद और ध्यान की गति इतनी प्रबल हो जाती है कि मनुष्य की रुचि स्वाभाविक रूप से ही प्रीतम की ओर ही जाती है तथा उस पर स्थिर होने लगती। प्रीतम प्राणों का आधार बन जाता है। उसको छोड़कर साधक और कहीं भी जाना नहीं चाहता। यहां दो से एक रूप होने की अवस्था प्रतीत होने लगती है और उन्मन अवस्था आने लगती है, जिसमें साधक आपा भाव खोने लग जाता है और उसे अपना प्रीतम सर्वत्र प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगता है। जिस हृदय में प्रीतम के लिए सच्चा प्रेम है, उसमें प्रीतम के दर्शन अथवा मिलाप से हर्ष, सुख तथा आनंद उत्पन्न होता है। विरह प्रेम की जागृत अवस्था का नाम है। प्रेमी यह सहन नहीं कर सकता कि उसका प्रीतम क्षण मात्र के लिए भी उससे दूर हो। पर जब कभी भी प्रीतम का दर्शन न हो अथवा किसी कारण वियोग हो जाए, तो स्वाभाविक ही उसके हृदय में एक टीस सी उठती है और उसको अपने अंदर दुख, पीड़ा या शोक का अनुभव होता है। वियोग की इस पीड़ा का रस मिलाप से किसी प्रकार कम नहीं है। इसको विरह कहते हैं। विरह या तड़प क्यों होती है? केवल इसलिए कि हमारी आत्मा जो चाहती है उसको अभी तक प्राप्ति नहीं हुई। जिस प्रकार चातुर्य को अमृत बूंद न मिलने पर तड़प होती है और चकवे को चंद्र दर्शन न होने पर निराशा होती है, माता को अपने पुत्र के बिछोह में बेचैनी होती है, स्त्री को अपने पति के वियोग में व्याकुलता और मछली को पानी के बिना अशांति होती है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी उस मालिक के विरह में तड़प रही है। यह विरह तड़प बार बार हिलोरे मारकर प्रीतम की याद को ताजा रखती है और हृदय बार बार उसकी याद और ध्यान के द्वारा उस ताप को शीतल करता है। इसमें सुख का अनुभव होता है। यह प्रीतम की प्राप्ति की पौड़ी है, जिस पर चढ़कर जिज्ञासु को जाना पड़ता है। प्रीतम की प्राप्ति के लिए विरह उसी प्रकार पहले आता है जिस प्रकार फलों के वृक्षों में पहले फूल आते। जहां फूल न हो वहां फल नहीं लग सकते। ठीक इसी प्रकार प्रीतम की प्राप्ति के मार्ग में विरह की आवश्यकता है। मानो वह मालिक के आगमन का अग्रदूत है। विरह में रोम रोम में वेदना और आकुलता प्रतीत होती है। मालिक को देखे बगैर हृदय में चैन नहीं आता। वह मालिक से मिले हुए साध संतों के सम्मुख मिन्नतें करता है कि किसी प्रकार मुझे भी मालिक के दर्शन कराओ। अंदर ही अंदर चाह की तड़प उठती है और वह प्रीतम को देखे बगैर नहीं रह सकता। आपने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद।